क्लास 8 प्रश्नावली 8.3 जिसमें आपके लिए टॉपिक लिखा हुआ है निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक का व्यंजक का गुणन ज्ञात कीजिए। गुणन ज्ञात करना है तो गुणन ज्ञात करने के लिए देखो क्या प्रोसेस है कि सबसे पहले हल लिखेंगे और हल में क्या करेंगे 4p कॉमा की जगह कोष्टक लगाएंगे और q प्लस r तो गुणा करना है 4p का q में करो 4p गुणा में q एंड 4p का r में करना है तो 4p गुणे r तो क्या आ जाएगा 4p q एज इट इज प्लस 4pr एज इट इज। यही तुम्हारा आंसर। अगला है क्या लिखेंगे ए बी, इसको लिखेंगे कोष्टक में क्योंकि दो पद हैं तो ए बी का गुणा पहले ए में करो माइनस चिन्ह लगाओ, फिर से ए बी का गुणा किस में करो बी में करो। इसके बाद ए कितनी बार है 2 बार है और बी यों के तो माइनस ए 1 बार है बी कितनी बार है 2 बार है। ये भी आंसर। अगला टॉपिक देखो अब जी यहाँ उल्टा दिया है तो ए प्लस बी दो पद वालों को कोष्टक में रखो और 7a² b²। ठीक 7ab का ए में करना है तो 7a² b² का गुणा करना है ए में एंड प्लस 7a² b² का गुणा करना है बी में। ओके तो 7 ज्यों के तो ए 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ सो कितनी बार 3 बार और b² ज्यों के तो प्लस 7a² ज्यों के तो 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ सो 3 बार। यही आंसर। अगला a² माइनस 9 लिखा है और यहाँ 4a दिया गया है। a² का गुणा होना है किसमें 4a में एंड माइनस की 9 का गुणा भी होना है किसमें 4a में। तो यहाँ तो संख्या 1 है 1 चौके 4 a 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ सो कितनी बार 3 बार माइनस 9 चौके 36a। इसके बाद यहाँ भी सेम करना है pq प्लस qr प्लस rp जिसका गुणा करना है 0 में और 0 में गुणा किसी का भी करते हैं जैसे pq गुणा में 0 प्लस qr गुणा में 0 एंड rp गुणा में 0। जब भी 0 का गुणा किसी में भी करो हमेशा 0 आता है। ठीक और 0 का ऐड करो तो हमेशा 0 ही आता है। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक ये है अगला सारणी में दिया गया 1 से 5 तक के सवाल हैं। चलो पहला लिखते हैं ए और 3 पद हैं इनको कोष्टक में ले लो b प्लस सी प्लस डी तो ए का गुणा किस में होना है b में एंड ए का c में एंड ए का d में। ओके तो क्या आ गया ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। यही एक आंसर हो गया। चलो दूसरा नंबर देखते हैं क्या लिखा है x धन y माइनस 5 किसका गुणा करना है x बाई z का। ठीक देखो इस 5x का तीनों में गुणा करो तो 5x बाई का 5x बाई जिसमें x में गुणा किया ये जी चिन्ह लगाएंगे एंड 5x बाई का गुणा केवल y में करते हैं एंड माइनस 5 गुणा में 5x बाई। ओके अब संख्या का संख्या में जिसके बगल में कुछ नहीं वहाँ 1 जिसके बगल में कुछ नहीं वहाँ 1 तो 1 पंचे 5 x 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ कितनी बार 2 बार और y ज्यों करता माइनस 5 1 कम 5 x 1 ही बार है सो 1 बार y कितनी बार है 2 बार माइनस 5 पचम 25x बाई। यही आंसर। अगला टॉपिक थर्ड नंबर है क्या लिखा है p कोष्टक 6p² माइनस का 7p प्लस का 5। चलो p का सभी जगह बांट दो तो p को तीनों जगह बांटेंगे तो p गुणा में 6p² माइनस p गुणा में 7p प्लस p गुणा में 5। तो इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा तो 1 छक्का 6 p का 1 बार यहाँ 2 बार यहाँ सो कितनी बार 3 बार माइनस 1 सत्ते 7 p 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ p कितनी बार हो गया
2 बार एंड प्लस 5p, यही आंसर। अगला 3 के बाद चौथा नंबर देखते हैं। 4p² q², तो जिसमें कोष्टक में लिखना है p² माइनस q²। तो इसमें तुम जानते हो कि 4p² q² का गुणा करना है क्या में, p² में, माइनस के 4p² q² का गुणा करना है q² में। ओके, तो यहाँ कुछ संख्या नहीं है तो बगल में एक मान सकते हैं। 4 एकम 4, p 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ, तो कितनी बार, 4 बार, q² माइनस 4p 2 बार ही है और q कितनी बार है, 2 बार 2 बार 4 बार है, यही आंसर। ओके, पांचवा क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी कोष्टक बंद, जिसमें a b c गुणा करना है। तो a b c जिसमें गुणा करना है तो a b c का गुणा इसमें करेंगे, इसमें और इसमें। तो a b c गुणा किया किसमें, a में, प्लस a b c गुणा किया b में, प्लस a b c गुणा किया c में। अब जो 2 बार हो उसको लगाओ, तो ये 2 बार है a b c एज इट इज, प्लस b a 1 बार है, 2 b 2 बार है और c जो का था, प्लस a 1 बार है, b 2 बार, सॉरी 1 बार है और c 2 बार है, तो 2 बार, आंसर। ओके, अब अगला गुणनफल ज्ञात करना है और गुणा में अपन को लगा के भी दिए गए हैं, ठीक, केवल डायरेक्ट ही हल करना है। देखो क्या करेंगे, संख्या का संख्या में तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 दूना 2, 2 चौके 8, ए 2 बार है, ए पे पावर 2, प्लस में 22 लगी है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार समान है, प्लस में 26, टोटल कितने हो गए 8, ए पे पावर 24, 150 हो गई, यही आंसर। ओके, अगला क्या लिखा है, देखो 2 नाम माइनस का 18 बटे में 3 धाम की 30, x 1 बार यहाँ 2 बार यहाँ, सो कितनी बार हो गया, 3 बार, y 1 बार यहाँ 2 बार यहाँ, सो कितनी बार हो गया, 3 बार, और 6 से दोनों को काट देंगे, तो 6 3 18 और 6 5 30, x पे पावर 3, y पे पावर 3, यही तुम्हारा आंसर। अगला क्या है, तीसरा नंबर, देखो 10 छक्के 60, ये माइनस लगा है और यहाँ प्लस माना जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है, और 30 5 15, p 1 बार यहाँ 3 बार यहाँ, तो कितनी बार हो गया, 4 बार, q 3 बार यहाँ 1 बार यहाँ, तो हो गया 4 बार, 15 से काट दो, तो 15 चौके 60, p पे पावर 4 और q पे पावर 4, यही तुम्हारा आंसर। अगला है, तो देखो x, देखो 1 बार पावर चढ़ी, 1 बार, 2 बार चढ़ी तो प्लस का 2, 3 बार चढ़ी तो प्लस का 3, 4 बार चढ़ी तो प्लस का 4, सभी को जोड़ लो, तो x पे पावर 1 को 2 3, 3 और 4 7, 7 3 10, तो x पे पावर कितनी हो गई, 10, आंसर। ओके, अगला चौथा नंबर क्या लिखा है, ये नंबर में लिखा है, पहले तो इसका अंदर गुणा करो, हल सरल करते हैं, ठीक, हल सरल करना है, ठीक है, चलो सरल करते हैं, क्या आएगा, देखो 3x कोष्टक में 4x माइनस के 5 प्लस का 3, तो पहले गुणा कर दो, तो 3 चौके 12, x का स्क्वायर, 3 5 15 और x प्लस का 3, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब पहला नंबर क्या कह रहा है, x बराबर कितना रखना है, 3 रखना है। समीकरण 1 में जहां जहां x दिखाई दे रहा है उससे समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर जहां जहां तुम्हें x दिख रहा है वहां क्या रखना है, 3 रखना है। तो देखो 12x की जगह पे 3 इसका स्क्वायर
-15, एक्स की जगह पे 3 प्लस का 3, तो 12, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 15 × 45 प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा 12 108 माइनस का 45 प्लस का 3 जोड़ देंगे तो 111 माइनस के 45 ऐड किया तो कितना आएगा। चलो 111 में से 45 घटाना है, तो 1 के माने 11 में से 5 चले जाए, हंसा लगी 1, फिर से 5 होगा, 11 में से 5 चलेगा 6, 66 बच रहे, तो जी 66 आंसर 1 हो गया। इसके बाद x की जगह पे क्या रखना है 1/2 रखना है, रख दीजिए इसी समीकरण में। तो दूसरी बार क्या रखना है x बराबर 1/2, समीकरण 1 में x बराबर 1/2 रखने पर रख देते हैं, तो 12 गुणा में 1/2 जिस पे स्क्वायर लगा है माइनस 15 गुणा में x की जगह पे 1/2 प्लस का 3। अब क्या करेंगे 12 गुणा में 1/2 की जगह 1/4 हो जाएगा, माइनस 15/2 प्लस का 3 4 तिया 12, तो 3 माइनस 15/2 प्लस 3, तीनों 3 6 हो जाएंगे, माइनस के 15/2 3 गुणा कर दो तो 6 दूनी 12 माइनस 15 बटे में 2 1 कम 2, कितना आ जाएगा माइनस का 3/2, यही आंसर। अब अगला नंबर देखते हैं। चलो चौथे का बी नंबर है, इसको भी सॉल्व करना है, तो पहले नंबर सरल करते हैं। ए का गुणा ए में करेंगे तो ए का 3 पावर हो जाएगा, ए का एक बार यहाँ तो कितना हो जाएगा 2 पावर, ए का यहाँ एक बार करेंगे तो ए आ जाएगा, प्लस का 5 ज्यों काटा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ए बराबर कितना रखना है 0, पहले वाले में ए बराबर 0 रखना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से ए बराबर 0 रखने पर रख देते हैं, तो ए का मान 0 रख दो, तो 0 पे पावर 3 प्लस 0 पे पावर 2 प्लस 0 प्लस 5, ओके। 0 का घन हमेशा 0 होता है, 0 का वर्ग भी 0 होता है, 0 में 5 जुड़ेगा तो 5 ही आएगा, और 5 में जी दोनों 0 भी जुड़ेंगे तो भी 5 ही आएगा, एक आंसर हो गया। इसके बाद ए बराबर 1 रखना है, वही समीकरण 1 में ए बराबर 1, समीकरण 1 में ए बराबर 1 रखने पर रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा ए पे पावर 3 मतलब 1 पे पावर 3 प्लस यहाँ भी 1 रखते हैं तो 1 पे पावर 2, फिर प्लस 1 यहाँ लिखते हैं और प्लस 5, तो 1 का घन हमेशा 1, 1 का वर्ग 1 और 5 और 1 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 8 गो, ठीक, यही आंसर। अगला है ए बराबर क्या लेके चल रहा है माइनस का 1, तो लेते हैं थर्ड नंबर ए बराबर -1 रखना है, तो लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ए बराबर -1 रखने पर रख देंगे, तो क्या आ जाएगा ए पे पावर 3 मतलब -1 पे पावर 3 प्लस 1 पे पावर 2 प्लस -1 प्लस 5, -1 को मैं 3 बार लिखूं तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 1 का 3 बार गुणा किया तो 1 ही आएगा, तो 1 का मैंने घन किया कितना आया -1 प्लस -1 का 2 बार करते हैं, -1 गुणे -1 माइनस माइनस +1, तो प्लस का 1 ही आ रहा है, एंड प्लस माइनस माइनस 1 प्लस का 5, प्लस माइनस के कट जाएंगे और जी दोनों घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे 4 आंसर। अब अगला 5.3 का 5वां नंबर जो कि ए नंबर लिखा है, ठीक है, इनको जोड़ना है, यहाँ कॉमा की जगह प्लस लगाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे पी प्लस क्यू, सॉरी माइनस लगा है,
कॉमा की जगह प्लस लगाएंगे, प्लस क्यू माइनस आर, और यहाँ प्लस आर आर माइनस पी कर देते हैं। पी का पी में गुणा करेंगे तो पी का स्क्वायर, और इसके बाद माइनस पी का क्यू में करेंगे तो पी क्यू, प्लस पी का क्यू में क्यू का क्यू में करेंगे तो क्यू का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस क्यू आर हो जाएगा, एंड प्लस का आर 2 बार है तो स्क्वायर, एंड इसी आर का इसमें होगा तो आर का पी आ जाएगा। अब ये स्क्वायर वाले एक साथ लिख लेते हैं, ठीक। तो पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, माइनस क्या है, पी क्यू है, माइनस क्यू आर और माइनस के आर पी, यही आंसर। ओके, अगला टॉपिक बी नंबर, तो इसको भी जोड़ना है बस गुणा करके, ठीक। तो पहले मैं गुणा भी करता हूँ, तो 2 यहाँ 1 है, ठीक, 2 एकम 2, एक्स और जेड लिख सकते हैं, माइनस चिन्ह, 2 एकम 2, एक्स एक बार यहाँ तो कितनी बार हो गया, 2 बार, 2 एकम माइनस, इसके बाद जी क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 एक्स और वाई, प्लस लगाना है, एंड इसका भी गुणा करो तो 2 बाई जेड, एंड माइनस 2 बाई कितनी बार है, 2 बार, माइनस 2 बाई एक बार और एक्स भी एक बार। इसके बाद स्क्वायर वाले पार्ट ढूंढो, नहीं पहले धन वाला ढूंढते हैं। देखो बाई जेड कहीं है, नहीं है, 2 बाई जेड। इसके बाद धन का क्या है, एक्स जेड, 2 एक्स जेड कहीं है, नहीं है, तो ये एक्स जेड। इसके बाद बाई जेड और बाई जेड देखो यहाँ है, सॉरी एक्स जेड और एक्स जेड हैं, माइनस माइनस के हैं तो माइनस के 4 एक्स जेड हो जाएंगे, सॉरी एक्स वाई हो जाएंगे। इसके बाद एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर, तो माइनस का 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 2 वाई स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर। अगला 5 का हो गया। अब सी नंबर करते हैं। देखो सी नंबर में क्या लिखना है, घटाना है, तो बस गुणा करेंगे सिंपल सा। पहले तो 4 धाम की 40 एल और एन माइनस 3 चौके 12 एल एम, 4 दूनी 8, एल एक बार यहाँ 2 बार हो गया, यहाँ माइनस चिन्ह लगाओ, फिर जो लिखेंगे इसका गुणा करके कोष्टक में लिखेंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3, एल कितनी बार, एक बार 2 बार, ठीक, 3 चौके 12 एल और एम, 3 पाँचे 15 एल और एन। अब माइनस का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 एल एन माइनस के 12 एल एम प्लस के 8 एल स्क्वायर माइनस का 3 एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 एल एम माइनस प्लस माइनस एल एन, कितना है 15 एल एन। ओके, अब जोड़ घटा लेते हैं। तो देखो 40 प्लस के हैं और 15 छोटे माइनस के हैं, ठीक। तो 40 में से 15 चले गए 25 एल एन। इसके बाद 12 एल एम और 12 एल एम, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, ये दोनों घट जाएंगे तो प्लस के बड़े हैं, तो 8 में से 3 गया 5 एल स्क्वायर, यही आंसर। अगला टॉपिक, इसे की भी घटाना है तो क्या करेंगे, 4 देखो 4 तो जो कि तो ए और सी आ जाना है, देखो सी ए आना है, सी और ए, जो माइनस चिन्ह बाहर। इसके बाद जो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 जो कि तो बी और सी, 4 जो कि तो और सी का कितनी बार हो जाएगा 2 टाइम, माइनस चिन्ह लगाओ यहाँ, 3a कोष्टक में गुणा कर दो, a प्लस बी प्लस सी लिखा है, एंड माइनस का 2b a माइनस बी प्लस सी लिखा है, यहाँ मैंने गुणा नहीं किया। अब कोष्टक खोलेंगे तो 4ac लिख सकते हैं माइनस के 4bc, तो माइनस की जगह प्लस क्यों नहीं आया, प्लस आएगा, ठीक, bc। इसके बाद प्लस 4c स्क्वायर माइनस का 3a 2 बार है स्क्वायर माइनस 3ab माइनस प्लस माइनस 3ac। ओके, इसके बाद माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2b कितनी बार है, डबल टाइम है,
माइनस प्लस माइनस 2BC। ओके, इसके बाद क्या आएगा, 4AC और AC वाला पद एक यहाँ है, ठीक, दोनों माइनस के हो जाएंगे 7AC। BC 4 प्लस के हैं और BC कहीं है, जे माइनस के हैं, घटेंगे तो प्लस का बड़ा है तो 2BC बचेंगे, 4 में से 2 गया, 2 बचा। इसके बाद AB माइनस के, जे भी माइनस के तो हो जाएंगे माइनस के 5AB। इसके बाद 3A² प्लस का 2B² प्लस का 4C², यही तुम्हारा आंसर। अब अगला टॉपिक सी हो गया। अब 8.4 है, और 8.4 देखना हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन जरिए प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं अगली वीडियो पर।